क्लास 10th में जाते हैं तो मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं कि इस साल हमें बोर्ड एग्जाम देना है, कैसा माहौल होगा, हमारा प्रदर्शन कैसा होगा। इसके बाद आपके घर वालों का, आपके रिश्तेदारों का भी प्रेशर आपके ऊपर होता है कि अब आप क्लास 10th में चले गए हैं, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करने वाले हैं, टॉप करेंगे और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपना नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप अगर सही तरीके से चले तो यहाँ से शुरुआत होती है आपके उज्जवल एवं सुनहरे भविष्य की। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की तैयारी कैसे की शुरुआत करें, क्लास 10th की पढ़ाई जो अपनी आप परीक्षा देने जा रहे हैं 2022 के लिए, उसकी तैयारी किस प्रकार से करें। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका पिछला साल पूरा चुनौतियों भरा रहा। 9th वाले बच्चे आप क्लास 10th में जाएंगे, उनके मन में तरह तरह के सवाल होंगे कि किस तरह से हम क्या अप्रोच लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें जिससे अपने क्लास 10th के एग्जाम में हम टॉप करें। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल 18 क्लासेज में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, क्लास 10th आपकी जीवन की वो पहली सीढ़ी है जिसके दम पर आप अपने सुनहरे एवं उज्जवल भविष्य की कल्पना रखते हैं, उसकी इबारत रखते हैं। तो दोस्तों, क्लास 10th में अगर हम थोड़ी सी समझदारी रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें, तो इस क्लास में हम अधिक से अधिक अंक पा करके अपने भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, क्लास 10th में शुरुआत में आप सभी के पास बराबर समय होता है, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे वो मीडियोकर स्टूडेंट हो, चाहे वो डल स्टूडेंट हो, सभी के पास कहीं न कहीं एक साल होते हैं। 4 क्वार्टर आपको मिलते हैं दोस्तों, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, ये 4 क्वार्टर आपको मिलते हैं। इसका यूज अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी लगा के करेंगे तो आपको इसका लाभ आपके क्लास 10th में मिलने वाला है। दोस्तों, पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लास 10th के लिए वो यह है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको परीक्षा में पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और आपको इस पूरे साल में क्या पढ़ना है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहला टिप मैं आपको बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपना सिलेबस जानना होगा। इसके लिए हर बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, हर एकेडमिक कैलेंडर में अपना सिलेबस अपलोड कर देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, यूपी बोर्ड में हैं, गुजरात बोर्ड में हैं, एमपी बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं और आपने अभी क्लास 10 परमिशन लिया है, तो आप जा करके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले सिलेबस डाउनलोड करें। ये देखें कि आपको इस साल जंग कितनी दूर तक लड़नी है, क्या पढ़ना है, क्या आपको तैयारी करनी है। इसको क्लियर होने के बाद दूसरी जो सबसे मेन बात आती है वो आती है टाइम टेबल। अब आप लोग साल भर यही कमेंट करते हो कि सर टाइम टेबल दीजिए, टाइम टेबल दीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप शुरुआत में ही सिर्फ अपने आप से 2 वादा करें कि मैं छोटा टाइम टेबल बनाऊंगा लेकिन मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं आपको टाइम टेबल का महत्व बता देता हूं। एक टॉपर में, एक मीडियोकर में, एक डल स्टूडेंट में अंतर यही होता है कि टॉपर कम पढ़ता है लेकिन रेगुलर पढ़ता है और अपने टाइम टेबल को पूरा फॉलो करता है। आप किसी भी टॉपर का टाइम टेबल देखेंगे तो स्टार्टिंग में वो 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे सिर्फ रेगुलरिटी पर ध्यान देता है कि मुझे रेगुलर चलना है। दोस्तों, कछुए और खरगोश की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। खरगोश इसलिए हार जाता है क्योंकि वो शुरुआत में बहुत तेजी से दौड़ता है और उसको भरोसा हो जाता है कि मैं तो अब क्लियर विनर हूं, तो इसलिए वो हार जाता है। लेकिन कछुआ वो धीमे धीमे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। इसी तरह से आपको भी अपने टाइम टेबल को इस प्रकार से बनाना है कि आपको भी धीमे धीमे चलना है। ये नहीं करना कि आपको बहुत तेजी से चलना है फिर आप रुक जाएं। और दोस्तों, इसी के लिए मैं आपसे 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे और बहुत तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो इसलिए आपको बहुत तेजी से नहीं चलना है, आपको आराम आराम से सही तरीके से आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। और मैं बता दूं, तीसरा पॉइंट, अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है रेगुलरिटी। रेगुलर स्टडी करिए, आप सारे काम करिए, आप एंटरटेनमेंट करिए, आप सोशल मीडिया चलाइए, आप जो भी करते हैं, पर अपने आप से एक वादा करिए कि मैं क्लास 10th में हूं तो मैं इतना जरूर मैच्योर हूं कि मुझे पता है कि इस क्लास का महत्व क्या है, इस साल का मेरे लिए क्या महत्व है और ये साल मेरे भविष्य को कैसे बदलने वाला है।
जो मैं दिखना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, उसके लिए मेरी ये पहली सीढ़ी है। यही सीढ़ी मुझे आत्मविश्वास प्रदान करेगी ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो आप अपने आप से वादा करिए कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पर मैं रेगुलर 3 से 4, 5 से 6 घंटे जितना आप पढ़ पाते हैं रेगुलर ही पढ़िएगा। ये मत करिएगा कि एक वीक में अगर 7 दिन है तो आपने 4 दिन 10-10 घंटे पढ़ाई की, फिर आप 3 दिन पढ़ाई छोड़ करके आगे बढ़ गए। ये आपको नहीं करना है। आपको हमेशा रेगुलरिटी रखनी